राधे राधे दोस्तों, मैं ही ना आपका हैप्पी क्लब में स्वागत करती हूँ। आज हम देखने जा रहे हैं कि आपका इस ज़िंदगी में मकसद क्या है, आप इस ज़िंदगी में क्यों आए हैं। हम आज आपसे मिलेंगे, आपके बारे में ही जानेंगे कि आपको किस विषय पे काम करने की ज़रूरत है, ऐसा क्या है, किस आप बड़े मकसद के लिए आप आए हैं इस ज़िंदगी में। हम ये पाइल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने यहाँ पे 3 पाइल्स रखी हैं अलग अलग हार्ट्स के रूप में। आप जिस पे आपका अट्रैक्शन हो, आप पुश करके उसे अपनी पाइल चूज़ करें। इंट्यूटिवली आपको फोकस करना है और पूरे फोकस के साथ इस रीडिंग को सुनना होगा। हम इसमें आपकी कंडीशंस देखेंगे पहले तो, उसके बाद हम बाद में जानेंगे। यहाँ पे आप जो पाइल्स पड़ी हैं, आप उसमें से एक को चूज़ कर लीजिए। उस पाइल को अपना मानकर आगे से रीडिंग सुन सकते हैं। अगर वो आपसे कंडीशन या सिचुएशन मैच नहीं करती है तो आप दूसरी पाइल में भी जा सकते हैं, तो अपने सेकंड ओपिनियन पे भी जा सकते हैं। सिचुएशन जो है आपसे 70 से 100% ज़रूर रेजोनेट करेगी। फ्रेंड्स, ये जनरल और करेक्टिव रीडिंग होगी। ये आपसे 70 से 100% ज़रूर रेजोनेट करेगी। फर्स्ट फाइल देख लेते हैं। हमने यहाँ पे वाइट हार्ट रखा है, आपको ये आराम से दिख रहा होगा। वाइट है ये कलर बिल्कुल। और यहाँ पे येलो हार्ट है, वो सेकंड पाइल होगी हमारी। और थर्ड हमारी रेड हार्ट होगी। तो आप अकॉर्डिंगली अपनी रीडिंग को सुन सकते हैं। टाइम स्टेप में जाके सीधा मिलते हैं आपकी पाइल में फ्रेंड्स। ओके, मैंने यहाँ पे वाइट हार्ट को रख दिया है, देखते हैं। ओके, जब मैं शफलिंग करूँगी, आप उस शफलिंग से खुद को कनेक्ट करना। अगर ये रीडिंग आप तक पहुँची है, अगर ये रीडिंग आप तक पहुँची है तो इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। फोकस के साथ आपको रीडिंग सुननी होगी। मैं यूजुअली यही कार्ड्स जो हैं यूज़ करती हूँ, और इसी डेक से हम आपकी कंडीशन का, आपकी सिचुएशन का पता लगाएंगे पहले। हाल फिलहाल में आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। यहाँ पे सब पहले आपकी सिचुएशन आएगी, उसके बाद हम देखेंगे हमारा मेन क्वेश्चन, फिर हम आपसे मिलेंगे। आप कौन है? कनेक्ट कर रहे हैं हम। शफलिंग के साथ खुद को जोड़ें। आपने मैक्सिमम पर्सन्स को देखा होगा अगर आप टैरो रीडिंग सुनते हैं तो। एक्चुअल में मैं टैरो कार्ड्स भी लेने की सोच रही हूँ आपके लिए, तो वो भी देखेंगे, अरेंज करेंगे। बट तब तक हम इन्हीं कार्ड्स से देखेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे। चलिए देखते हैं क्या आता है। फोकस के साथ आपको ये रीडिंग सुननी होगी फ्रेंड्स। देखते हैं आपके लिए क्या आता है। एक्चुअल में कार्ड्स जंप कर रहे हैं, एक्साइटेड हैं। ओके, एक्चुअली में मुझे लगा था कि लव रीडिंग तो सब करते हैं, अपने बारे में भी हमें पता होना चाहिए, हमारा ज़िंदगी में मकसद क्या है। परफेक्टली हम आपसे मिलेंगे। आप कौन हैं? फ़िलहाल आपकी कंडीशन पे फोकस करते हैं। ओके, रिकॉर्ड फॉर 3 कार्ड्स। मैं पहले 3 कार्ड्स और निकालूंगी, उसके बाद हम देखेंगे। एक ही बार बताएंगे हम आपको।
मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, बताइए क्या उनकी सिचुएशन चल रही है। अनफोल्ड भी हो गए हैं कार्ड्स। ओके, सो पहले तो हम देख लेते हैं आपकी ज़िंदगी में पास्ट लाइफ से बहुत स्ट्रगल रहा है। यहाँ पे मैं फर्स्ट एनर्जी यही कनेक्ट हो रही है, वाइब्स यही आ रही हैं। आप काफ़ी बैलेंस करके चल रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को संभल कर चल रहे हैं। मुझे यही वाइब्स आ रही हैं, बहुत संभल कर चल रहे हैं। किसी पर्टिकुलर वे पे आपने डिसीज़न भी लिया है अपनी ज़िंदगी का, मुझे ये लग रहा है। बहुत से जो है यहाँ पे अपने करियर से रिलेटेड और बहुत सी कंडीशंस वो उन्होंने अपनी लाइफ में देखी हैं, फील करी हैं। ओके, सो आप काफ़ी फाइटर पर्सन हो सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, आपने बहुत फाइट करी है। यहाँ पे कुछ ज़ोडिएक साइंस आ रहे हैं। वैसे जो इन्होंने फाइल चूज़ करी है ये आपसे सबसे रेजोनेट होगी, बट जो ज़ोडिएक साइंस हैं, ओके मेरी वॉइस स्लिप कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कंफ्यूज माइंड सेट में हो सकते हैं इस वक्त। आप स्ट्रगल में हो सकते हैं, किसी जगह पे स्टक हो सकते हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि कंडीशन में क्या करना है, इस फाइट में क्या करना है। और मे भी आपने इसलिए ही फाइल को चूज़ किया है कि आपको उसमें सोल्यूशन मिलेगा। सो सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा, यूनिवर्स ज़रूर देंगे हमें सोल्यूशन। आप काफ़ी फाइटर हो सकते हैं। ये सैजिटेरियस, लियो, एरियस साइन के हो सकते हैं लोग। ओके, सो टॉरस और वर्गो के भी हो सकते हैं। ये इन लोगों से ज़्यादा कनेक्ट करेगी पाइल। पाइसिस के भी हो सकते हैं ये लोग जिन्होंने ये पाइल को चूज़ किया है। सो आप काफ़ी फाइटर हैं। वैसे तो आप बहुत शांत स्वभाव में रहते हैं, बट गुस्सा आपके ऊपर एकदम हावी हो जाता है, ऐसा मेजरली होता है आपके साथ। क्योंकि आपने बहुत सी कंडीशंस, मैंने जैसे अभी कहा, बहुत सी कंडीशंस देखी अपनी लाइफ में, बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। और आज कहीं ना कहीं आप अपनी स्टेबिलिटी लाइफ को मैनिफेस्ट करते हैं, स्टेबल लाइफ चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में स्टक कंडीशन पे हो सकते हैं। मुझे लग रहा है आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, और जिन्होंने डिसीज़न लिया भी है तो वो बहुत डरे हुए हैं या कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं है उस डिसीज़न से। ऐसी मुझे एनर्जी कनेक्ट हो रही है। आपकी ये सिचुएशन हो सकती है। थोड़ा और देख लेते हैं। एक्चुअल में आपने लव से रिलेटेड कह लो या करियर से रिलेटेड देख लो, आपने स्ट्रगल बहुत देखा है और आगे स्ट्रगल नहीं देखना चाहते। अब एक स्टेबल लाइफ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, अब मुझे पता चल गया कि वॉइस स्लिप क्यों हो रही थी, क्योंकि एक्चुअल में आप बहुत डरे हुए हैं अपने फ्यूचर को लेके। सो आप बहुत जल्दी डील कर लेते हैं फ्रेंड्स, चीज़ों को लेके बहुत जल्दी डील कर लेते हैं। वहाँ पे बहुत कोऑपरेटिव पर्सन हो सकते हैं आप। मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि आप चीज़ों को समझ बहुत जल्दी लेते हैं और अपने डिसीज़न पे कहीं ना कहीं आप श्योरिटी नहीं होती, आपको मन से श्योरिटी होती है कि ये काम बन जाएगा, पर कहीं ना कहीं आपको दूसरे का सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है आपकी लाइफ में। फ्रेंड सर्कल बहुत इम्पॉर्टेंट है, फैमिली सर्कल बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनका सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। सो इस काइंड ऑफ पर्सन आप हो सकते हैं अपनी लाइफ के। आप अपनी लाइफ में डिसीज़न तो लेने की क्षमता रखते हैं, लोगों से लड़ने की तो क्षमता रखते हैं, पर अपनी बात आप प्रूफ नहीं कर पाते हैं। आपको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत रहती है, चाहे आप किसी भी प्लेसमेंट पे हों। अगर आप ऑफिशियल प्लेसमेंट पे हैं तब भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत रहती है, और अगर आप फैमिली में हैं तो तब भी
आपको सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। मैं दोनों चीज़ें साथ में लेके चलूँगी। क्योंकि वाइब्स मुझे जैसे जैसे आएंगी मैं आपको वैसे वैसे बताऊँगी। ओके। सो इस वक्त आप थोड़े डिप्रेशन में हो सकते हैं। इस वक्त आप डिप्रेशन में, मुझे लग रहा है डिप्रेशन में हो सकते हैं। आप अपनी, सॉरी थोड़ी वॉइस हो रही है बाहर से। ओके। सो उससे निगलेक्ट करना फ्रेंड्स। एक्चुअल में आप पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, मुझे ऐसा लग रहा है आप थोड़े डिस्ट्रॉय माइंड में हैं। आप सेटिस्फाई नहीं हैं, एक्शन लेना चाहते हैं पर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए आपका जो है डाउन वे चल रहा है। कहीं ना कहीं आप खुद को बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करते हैं, बट जैसे कि मैंने कहा आप एक्चुअल में बहुत स्मूथ हार्ट के हैं और बहुत जल्दी आपको किसी की छोटी छोटी बातों का बुरा भी लग जाता है। आप किसी से शेयर नहीं करते हैं इतनी जल्दी, हालांकि आप पहले ऐसे नहीं थे। कंडीशंस ने आपको थोड़ा चेंज कर दिया है, आप में बदलाव आया है बड़ा। छोटी छोटी बातों पे ऐसा मुझे लग रहा है कि आप लड़ाई के वे में, मतलब कि खींच खा लेते हैं। आप अगर भिड़ते नहीं हैं किसी से, जाके लड़ाई नहीं करना पसंद आपको बिल्कुल भी। मुझे ऐसी वाइब आ रही है, आपको लड़ाई करना बिल्कुल नहीं पसंद होगा। अब बहुत सी बातों से बचते होंगे, फैमिली मैटर हो गया, जो भी मैटर चल रहा है आप उससे बचने की बहुत कोशिश करते हैं, बट जब इनफ हो जाता है आप तब बोल देते हैं, क्योंकि आप अपने सामने गलत होता हुआ नहीं देख सकते, डाइजेस्ट नहीं कर सकते। वहाँ पर आप टिप्पणी करने से पीछे नहीं होते, ऐसी मुझे वाइब आ रही हैं। हो सकता है आपकी फैमिली में भी काफ़ी डिसीजंस पे बातचीत चल रही है और आप फैमिली में डिसीज़न देना बहुत ज़रूरी समझते हैं। ऐसी मुझे वाइब्स आ रही हैं। ओके। सो ये तो आपकी सिचुएशन और कंडीशन हो गई। ओके। सो हमें ये भी पता चल गया साथ में आप स्मूथ हार्ट के हैं। एक्चुअल में आपको लड़ाई वगैरह बिल्कुल नहीं पसंद। डिप्रेस बहुत आ रहा है फ्रेंड्स, बहुत लो एनर्जी लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत डाउन वे में आप। इसके लिए तो मुझे एक पर्टिकुलर निकालना पड़ेगा वे, कितने डाउन आप क्यों हैं। फ्रेंड्स अपना ख्याल रखें, ये ज़रूर कहूँगी। आप हैप्पी क्लब के मेंबर अगर नहीं भी हैं, अगर हैं तो भी मुझे दुख है, और अगर नहीं हैं तो भी मुझे दुख है। इस डाउन एनर्जी में आप क्यों हैं फ्रेंड्स, मैं ये ज़रूर देखूँगी डाउन एनर्जी में क्यों है मेरे दोस्त। मेरे व्यूवर्स के लिए बताइए डाउन एनर्जी में क्यों है। ओके। शॉपलिंग के बाद अगेन वही कार्ड आ गया। ओके। ओके ओके। सो आप डाउन एनर्जी में एक्चुअल में इसलिए भी हैं क्योंकि आप सोचते हैं जो वो होता नहीं है, जो करना चाहते हैं उसकी फ्रीडम आपको मिलती नहीं है, इसलिए आप डाउन एनर्जी में चले जाते हैं, चीज़ों को छोड़ देते हैं, डिसीज़न लेकर भी मुकर जाना पड़ता है आपको। ये वाइब्स आपकी हो सकती हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ क्लियरिटी, कि आपको अपने डिसीजंस पर पहले तो चलना होगा, अपने डिसीज़न खुद लेना सीखना होगा। अगर आप डिपेंड रहते हैं सो आपको डिपेंड नहीं रहना। यूनिवर्स आपका सपोर्ट कर रहे हैं। ऑफिशियल लाइफ से आप डिसपॉइंटेड हो सकते हैं, सो डिसपॉइंटमेंट से कुछ नहीं बनेगी बात, आपको अपने डिसीज़न लेने पड़ेंगे, डिटर्मिनेशन के साथ आपको काम करना पड़ेगा। ओके। देन आपको सपोर्ट भी मिलेगा। ये एक मैं श्योरिटी दे दूँ आपको, सपोर्ट भी मिलेगा आपको। ऐसी बात नहीं है कि अब तक सपोर्ट नहीं मिल रहा, आगे भी नहीं मिलेगा। ये मेंटलिटी से बाहर आ जाइए।
आपको सपोर्ट मिलने वाला है। मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि आपकी लाइफ की जर्नी कुछ इस तरीके से रही है। आप खुद के लिए जो सवाल उठाते हैं, जो खुद के लिए बात करते हैं, आप डिसीज़न तो ले लेते हैं, पर उन डिसीज़न पर आपको काम करने के लिए कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ जाती है। सॉरी टू से, बट आप निर्भर बहुत हैं। जो रीडिंग में आया है मैं वो कहूँगी ज़रूर। निर्भर बहुत हैं, आप छोड़ देते हैं, डिसपॉइंट हो जाते हैं, चीज़ों को जितनी जल्दी अपने हाथ में लेते हैं उतनी जल्दी आप छोड़ देते हैं, यार ये तो हो ही नहीं सकता। नेगेटिव मैनिफेस्टेशन आपको बंद करनी होगी। एक्चुअल में जो हमारे आसपास नेचर है, यूनिवर्स हमारी बात सुनते हैं। आपको इस बात पर ट्रस्ट करना होगा, ऊपर से नहीं, आपको ये मन से बात माननी पड़ेगी, क्योंकि जो हम बोलते हैं वही हमारे पास आता है। सो अगर आप बेस्ट चाहते हैं तो बेस्ट कहिए अपने लिए। नेगेटिव कहीं हम बातें कहते हैं ना, यार ये तो नहीं हो पाएगा, डिसीजन लिया भी चल सकता है, पर आप उतने श्योर नहीं होंगे, ऊपर ऊपर से कह रहे होंगे, श्योर नहीं होंगे, पर आपको खुद पे यकीन करना होगा, ट्रस्ट। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो कमी है उसको भरना होगा। आपको खुद पे खुद ट्रस्ट करना होगा, तब आप चलेंगे, आपको रिज़ल्ट बेस्ट दिखेंगे। और जितनी जल्दी आपको रिज़ल्ट बेस्ट दिखेंगे, आपको यकीन भी होगा कि यूनिवर्स आपका कितना सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। सो फैमिली सपोर्ट मिल सकता है। अगर आपको फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा था, अगर आप इस बात के लिए हताश थे, तो फैमिली सपोर्ट मिल सकता है। मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। आपका मंतव्य इस ज़िंदगी में यही है कि अपने डिसीज़न खुद लीजिए, अपने डिसीज़न पे खुद अमल करिए, आलस से छोड़िए। तो एक्चुअल में अगर आप लेज़ी हैं, लेज़ीनेस की वजह से आप अपने करियर के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, अपने ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं, अपनी इनर सोल पे काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अपने ऊपर खुद काम करना होगा। बहुत सी चीज़ें आ रही हैं मुझे यहाँ पे। आपका कहीं ना कहीं ब्रेन जो चक्रा है वो स्टॉप है, क्योंकि आप डिसीज़न नहीं ले रहे हैं। हार्ट चक्रा ब्लॉक है, क्योंकि आप हताश हो जाते हैं इतनी जल्दी। उसके लिए आपको थोड़ा मेडिटेशन करनी होगी, सुबह जल्दी उठना होगा, और ओम का जाप कर सकते हैं आप। इन चीज़ों से आपके अंदर जो है एक अच्छी वो आएगी, एनर्जी आएगी, और उस बेस्ट एनर्जी से आप डिसीज़न ले पाएंगे। एक्चुअली मैं बहुत रुक रही हूँ इस रीडिंग में बोलते हुए। मुझे ऐसा लग रहा है आप अगर सुन भी रहे हैं तो उसको दिलों तक नहीं पहुँचा रहे हैं बात को। दैट्स वाई एनर्जी जो है थोड़ी डाउन हो रही है, आपको मेरी वॉइस में भी लगेगी जहाँ तक है, श्योर हूँ मैं। क्योंकि ऐसा होता है, अगर आप अपने आप को टाइम नहीं देंगे तो काम नहीं बनेगा। आप लिख के रख लीजिए, सुबह मुझे उठना है, ज़्यादा जल्दी मत उठिए, कोई नहीं। आप अगर लेट उठते हैं थोड़ा थोड़ा टाइम पीछे करिए, जल्दी उठने की आदत डालिए। और अपना आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, ओम का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, जिससे आपका ब्रेन चक्रा, हार्ट चक्रा ओपन होगा, और उससे आपको जो लेज़ीनेस आए पीछे होगी, आपको खुद पे ट्रस्ट आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा, और आपको सपोर्ट मिलेगा। सबसे बड़ी बात, जो खुद के लिए आपको सपोर्ट बहुत ज़रूरत है इस वक्त, तो बहुत ज़रूरत है आपको। आप इसको लाइटली नहीं ले सकते। जैसे मैं देख रही हूँ, आप रात की नींद भी नहीं ले रहे हैं सही से, रात में जाग रहे हैं, आधी आधी रात निकाल देते हैं जागने में, फिर लेट लेट तक सोते हैं।
तो ऐसी आपकी हो सकती है। तो किसकी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, देखते हैं। कोई नहीं, ऐसा होता है यूजुअली, हम डाउन हो जाते हैं स्ट्रगल से। बहुत अच्छे हार्ट के हैं आप, की एनर्जी बहुत अच्छी लगी मुझे एक्चुअल में। प्योर सोल हो, वर्क करोगे आप डेफिनेटली, अपने डिसीजंस पर वर्क करोगे। और डिसीजन सही जगह लगाना, सही जगह दिमाग लगाना और सही जगह काम करना। बस टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये ध्यान में रखना। टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम शेड्यूल बना के चलना अपना। डेली डेली अपना टाइम, अपना प्रॉपर वर्क ज़रूर करना है। ओके, कार्ड को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं एक। ओके, आपको अपने डिसीजन नहीं पता है एक्चुअल में, आपको अपना काम नहीं पता है, काम कहाँ करना है। सो काम मैंने बता दिया आपको अभी। अगर आप वहाँ काम करेंगे तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि आपको डिसीज़न कहाँ लेना है, कहाँ आप स्टक हैं और क्यों आप स्टक हैं उस कंडीशन में। सो जब आप ये चीज़ें जो फॉलो करेंगे, मुझे तब साफ दिखाई दे रहा है जो भी स्टकनेस आपकी लाइफ में अभी तक चल रही है वो ख़त्म होगी। तो जो भी स्टकनेस आपकी लाइफ में चल रही है, कहीं से अर्निंग पॉइंट बंद है, कहीं से लव अगर बंद है, अपने ऊपर आपका फेथ नहीं है, वो कंप्लीशंस पे आएगा। आपको ये चीज़ें फॉलो करनी होंगी फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी कंडीशन में हैं, मैं कोई भी कंडीशन नहीं बताऊंगी यहाँ, अगर आप किसी भी कंडीशन में, ऑल द कंडीशन, अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हैं ना, तो मान लीजिए ये आपके लिए ही है गाइडलाइंस, और यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं। यूनिवर्स किसी के थ्रू तो कहेंगे ना, तो समझ लीजिए मैं वो आपके लिए थ्रू हूँ। इनफ दैट। इस पॉइंट के आगे आपको बस लगा देना है, मोहर लगा देनी है कि मुझे ये काम आज से करना है, अभी से करना है। ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो सो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप बेल बटन को ज़रूर क्लिक कर लें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल्स। सो सेकंड पाइल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। सो आज हम देखेंगे एक्चुअल में आपसे मिलेंगे, अपने ऊपर सिर्फ फोकस करना, बाकी पार्टनर के लिए तो हम सुनते ही रहते हैं। आज हम देखेंगे आपका इस ज़िंदगी में क्या मकसद है, क्या गाइडलाइंस की आपको ज़रूरत है। आपसे मिलेंगे आज हम। सो अपने पर फोकस करना, ऑल इन वन। पहले हम आपकी कंडीशन देखेंगे। ये कंडीशन आपसे 70 से 100% ज़रूर रेजोनेट करेगी फ्रेंड्स। ओके, सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप इससे खुद को कनेक्ट करें। ओके, पहले 3 कार्ड्स और निकाल लेती हूँ मैं, आपको एक साथ बताएंगे फिर। ओके, ये मुझे फर्स्ट फाइल की तरह वाइब्स दे रही है। फर्स्ट फाइल की मैंने अभी जैसे रीडिंग करी है, हो सकता है आपका फर्स्ट फाइल पे भी अट्रैक्शन जा रहा था, देन आपने एकदम
माइंड चेंज कर लिया कि नहीं सेकंड फाइल चूज़ करनी है। सो लाइफ में पीस आप ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप पार्टनरशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये वाइब्स आ रही हैं मुझे। मैंने आपको कहा था अपने ऊपर फोकस करना है फ्रेंड्स, सिर्फ अपने पे फोकस करना है। आपकी लाइफ में हाल फिलहाल स्ट्रगल काफ़ी चल रहा है, क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले मूड में आए इस टाइम आप। जो हुआ स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने वाले को बोल दिया, बिल्कुल जो मर्जी सोचे कोई क्या सोच रहा है मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा मुझे वे लग रहा है। सो अगर आप फ्रेंड सर्कल में हैं या फैमिली सर्कल में हैं, दोनों ही जगह आपका सेम वे है। स्टाफ के साथ भी ऐसा हो सकता है, पर उसके साथ थोड़ा वे रहने की ज़रूरत है आपको। ये वाइब ज़रूर आ रही है यहाँ पे। सो देखते हैं। एक्चुअल में मुझे लग रहा है कि आप स्टेबल पर्सन हैं, कॉन्फिडेंट हैं, अपने ऊपर आपने काफ़ी काम किया है, काफ़ी मतलब कि बहुत मुझे ऐसा लग रहा है आप सक्सीड होना चाहते हैं और बहुत हद तक अपने ऊपर स्टेबल हैं, सक्सीड हैं। तो इससे थोड़ा अलग हो गया, सेकंड फाइल यहाँ से थोड़ी अलग हो गई। या फिर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है। अगर आप वेल्थी चाहते हो ना, सो वेल्थी हो सकते हैं। अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वेल्थी ऑलरेडी हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में है, आपकी लाइफ में वेल्थी होना लिखा है डिवाइन ने। ओके, सो जिस तरीके से रीडिंग आती है उस हिसाब से निकालना पड़ता है, कार्ड्स को चेंज करना पड़ता है। फर्स्ट फाइल की ओर आई थी, यहाँ पे अलग आ रही है। पर डिसीजंस पर काम नहीं करते, लेजीनेस वाली एनर्जी आपकी हो सकती है। काम को सोचते ज़रूर हैं पर हाथ में पकड़ते नहीं हैं, काम करते नहीं हैं। सो यहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर काम सोचा है तो काम को करने की ज़रूरत है, अगर कोई काम लिया है तो काम करने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पे ये आपके लिए आया है। किसी ट्रेजेडी में हो सकते हैं फ्रेंड्स, आप किसी चुनाव में हो सकते हैं और वो चुनाव अब नहीं कर पा रहे हैं। वो लव रिलेटेड भी हो सकता है, ओके, प्रोफेशनल रिलेटेड भी हो सकता है। ऑफिशियली आप जो सोचते हैं वो नहीं कर रहे हैं, तो वो करना होगा आपको। अगर आप वेल्थी होना चाहते हैं, और कौन नहीं होना चाहता वेल्थी, सो आपको अपने डिसीजंस पे काम करना होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड से आपको थोड़ा ऑफिशियल आना पड़ेगा, गुस्से पे काबू करना होगा, गुस्से पे काबू करना होगा। एडवाइजेज आ रही हैं मुझे, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत पॉजिटिव वाइब्स के साथ आगे बढ़े हैं, तो उसके साथ आपको अपने नेचर में चेंज लाना होगा। ये यहाँ पे डेफिनेटली एक कंफर्मेशन आई है। अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हैं तो ये समझ लीजिएगा आपके लिए ही है, ये किसी और के लिए नहीं, ये आपके लिए है। सो इसके लिए अलर्ट हो जाइए। गुस्से पे काबू करना होगा। वेल्थी होने के लिए आपको अपने डिसीजन पे काम करना होगा, आलस से छोड़ना होगा। ये फर्स्ट फाइल में भी आया था। सो ये वाइब्स आ रही हैं मुझे। कहीं और फोकस मत करिए इस वक्त अपने आप पर फोकस करिए, अपना ध्यान मत भटकाइए, ठीक है। सो ये आपकी कंडीशन हो सकती है, आपकी सिचुएशन हो सकती है ये, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं और आपने ये फाइल चूज़ करी है तो ये आप ही के लिए है, 70 से 100%, ओके। तो देखते हैं, मुझे कमेंट में बताना ज़रूर कौन है लेज़ी जिसने फर्स्ट फाइल और सेकंड फाइल को चूज़ किया है, ठीक है। हमें भी अच्छा लगता है अगर आप कमेंट्स करते हैं। तो जैसे कि मैम ने आपको एडवाइजेस दी हैं, आगे हम देख लेते हैं। बहुत काइंड एनर्जी में
आप पहले थे, जैसा मुझे वाइब आ रही है, बहुत काइंड एनर्जी में थे, बट अब आप थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुके हैं। ओके, अब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हैं। ओके, सो जो आपके लिए एडवाइजेस आए हैं उन्हें आपको फॉलो करना होगा, तब आपकी लाइफ में वेल्थीनेस आएगी, स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में। हाल फिलहाल आपके लिए फ्रेंड्स मुझे यही आ रही हैं वाइब्स, और यही आपके लिए एडवाइस आ रही हैं कि आपकी ज़िंदगी का फ़िलहाल मकसद यही है, क्योंकि जो हमारी खामियां होती हैं दोस्तों, वो हमारी ज़िंदगी में आड़े भी उतनी ही आती हैं और हमारे काम नहीं बन पाते हैं, तो वो भी एक मकसद के रूप में ही होती हैं। हाँ, हम छोटे मोटे मकसद के लिए नहीं आए हैं, पर गुस्से पे काबू पाना और इन सब चीज़ों से बाहर आना ये इजी नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो जिनको गुस्सा आता है, जो गुस्सेल हैं, वो ये बात जानते हैं। जो गुस्से पे काबू पा चुके हैं उनकी लाइफ से स्ट्रगल बहुत जल्दी जाने वाला है और अपनी करियर पे भी वो काम कर सकते हैं। न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट हो सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। अपनी नेगेटिव मैनिफेस्टेशन को आपको बंद करना होगा। खुद के लिए नेगेटिव नहीं बोलना, आपको पॉजिटिव बोलना है। जो हम बोलेंगे वही आएगा, ये ध्यान में रखिए। सो नेगेटिव नहीं बोलना अपने लिए। कहीं ना कहीं आपको अपने डर से विजय पानी होगी। सो अगर आपको किसी भी चीज़ का फेयर है, छोटी मोटी चीज़ का भी फेयर होता है हमें, हम यूजुअली ऐसा होता है, हम जताते नहीं हैं। सो कई बार हमें छोटी छोटी चीज़ों का डर होता है, हम खुद से डिसीज़न नहीं लेते हैं कि नहीं यार मैं करूँगा तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। सो इस तरीके से नहीं, खुद पे यकीन रखिए, आप अपने डिसीज़न खुद ले सकते हैं। सो इसका मतलब ये नहीं है कुछ गलत करना है, सही करना है, सही जगह करना है, सही जगह काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर फोकस करना है। मेडिटेशन आ रहा है फ्रेंड्स आपके लिए, फर्स्ट फाइल में भी ये आया था। मेडिटेशन कर सकते हैं आप, जिससे आपकी लाइफ स्टेबिलिटी आएगी, आपको समझ आएगा अपनी ज़िंदगी में, आपको ज़िंदगी को अपनी कहाँ लेके जाना है, कौन सी दिशा देनी है। आपने कोई दिशा नहीं दी, ध्यान में रखिए। दिशा अभी आपको बनानी है, अभी आपको अपने ऊपर वर्क करना है। सपने तो देख लिए, अब उनको सपनों को साकार करना है। सो वेल्थी होने का जिस तरीके से हम सपना देखते हैं, पार्टनरशिप का, एक लीगली हमारे ये वेज होते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे वाइब्स आई हैं। आपको उन पर काम करना होगा और संभल कर चलना होगा। पास्ट में खुद को ना धकेलें, पास्ट से रिलेटेड चीज़ों से थोड़ा ब्रेक ले लीजिए और हो सके तो नेचर से जुड़ें। मुझे बार बार यही चीज़ आ रही है। अगर आपके आसपास पॉसिबल हो सके, किसी भी डे बाय डे में, मतलब कि होता है ना, लीव लेकर किसी ऐसी जगह पे जाइए जहाँ वाटर हो। सो पानी को फील करें, ये एक बहुत अच्छी मुझे वाइब आ रही है। नेचर से जुड़िए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो पानी को आप हाथ में लेकर जैसे कि महसूस करिए। सो नेचर से जितना आप जुड़ेंगे, आप खुद में पीस पाएंगे, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी पाएंगे। डेफिनेटली बहुत सी चीज़ों पे आपके काम हो पाएगा। हार्ट चक्र जैसे आपका ब्लॉक है तो आपको डिसीज़न लेने में मदद मिलेगी। ब्रेन चक्र मुझे लग रहा है ब्लॉक है। सो कहीं ना कहीं आप डिसीज़न ले पाएंगे, उन डिसीजन पर काम कर पाएंगे, फालतू की बहस में नहीं पड़ेंगे और डाउननेस से बाहर आएंगे। सो वाटर में बहुत एनर्जी होती है, इस तरीके से आप चलेंगे, आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, देखते हैं कि आप कितना एक्शंस लेंगे।
एक्चुअल में देख लेते हैं, पॉजिटिव रहिए। और जो आपके लिए आई हैं एडवाइजेस, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो इसे लिख लीजिए एक्चुअल में। बहुत हद तक आप में चेंजेस होंगे, ज़रूर होंगे। पॉजिटिव बोलिए खुद के लिए, नेगेटिव नहीं बोलना है। ये मत सोचिए कि मेरा काम नहीं बनेगा या मैं इस काम में हाथ डालूंगा तो नहीं बनेगा, ऐसा नहीं बोलना है। ये मैं काम करूँगा, चलेगा मेरा काम। अगर आपका बिज़नेस करते हैं, सपोज़ एक एग्जांपल दे रही हूँ आपके लिए सिर्फ, अगर आप बिज़नेस करते हैं और बिज़नेस डाउन वे में जा रहा है तो कोई नहीं, आने वाले मंथ में रिकवर हो जाएगा, ऐसा सोचना है। आने वाले मंथ में हो सकता है डबल इनकम हो जाए, ठीक है ना। किस तरीके से सोचना है, तो अपनी सोच को थोड़ा चेंज करना है, बस काम आपके बनते चले जाएंगे। यूनिवर्स आपका सपोर्ट कर रहे हैं, जो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आप वो कर सकते हैं। मॉर्निंग में उठिए जल्दी, योगा करिए और मेडिटेशन करिए, वाटर को फील कर सकते हैं। सो ये आपके लिए एडवाइजेज आई हैं। सो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर क्लिक करें और हमारी ऐसी ही वीडियो सुनते रहिए। मैं ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, सो थर्ड पार्ट में फ्रेंड्स मैं आपका स्वागत करती हूँ। देखते हैं आपके लिए क्या आता है। पहले तो हम कंडीशन देखेंगे आपकी लाइफ की, हाल फिलहाल में क्या चल रही है करंटली। ओके, शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट करें फ्रेंड्स। शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करना। ओके, ओके, जंप कर रहे हैं कार्ड से। काटा। पहले मैं 3 कार्ड्स और निकाल लूँ, फिर आपको एक सब बताएंगे। ओके, ओके। सो किसी पास जर्नी से सबसे पहले मुझे वाइब यही आई है, किसी पास जर्नी से आप खुद को मूव कर सकते हैं। अगर नहीं किया है तो आप डेफिनेटली करने वाले हैं, क्योंकि आप बहुत डिप्रेस्ड हो चुके हैं इस वे को देख देख कर। तो कोई भी पास जर्नी हो सकती है हाल फिलहाल की। यहाँ पे मैंने रेड पैड रखी है, आपको दिख रही है, रेड हार्ट। एक्चुअली में रेड कारपेट है और रेड है फाइल। तो इसको इस तरीके से रख दें। तो किसी पास जर्नी से आप एक्चुअल में मूव कर सकते हैं, अगर नहीं किया है तो। और कुछ लोग हैं जिन्होंने कर दिया है। यहाँ मुझे ये लगता है फ्रेंड्स, आपको पास्ट को नहीं देखना, प्रेजेंट में रखना है खुद को। सो फर्स्ट आपके लिए एडवाइस आई है। अब ये आपके लाइफ से किस टाइप पे रिलेटेड करती है, लव लाइफ से भी हो सकती है, अदर भी हो सकता है। जो अचीवमेंट्स नहीं मिली उन्हें छोड़ दीजिए। जो आपको कहते हैं ना, जो चीज़ मेरे हाथ ही नहीं आई तो क्या समझना, हो सकता है वो मेरी नहीं थी, तो छोड़ दीजिए। हो सकता है आपके लिए बेस्ट लिखा हो, कहीं और लिखा हो या कुछ और लिखा हो। सो एक्चुअल में मुझे ऐसा लग रहा है इतनी जल्दी आप चीज़ों को, मुझे लग रहा है लाइटली लेने वाले पर्सन है, ये मुझे वाइब आ रही है।
अपनी लाइफ में फाइंडिंग पीस चाहते हैं आप, तो ये तो कहीं ना कहीं सब चाहते हैं। ओके। स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो सकते हैं आप अपनी लाइफ के, कमेंटेबल हो सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हाल फिलहाल में आपको किसी को कमेंट नहीं करना है, कमिटमेंट नहीं देनी है, बट ऐसा मुझे लग रहा है कि आप कमिटेबल पर्सन हो सकते हैं और कमेंट देने से पीछे नहीं हटते हैं। ये बात बहुत अच्छी आई है। पर मुझे ये वाइब आ रही है साथ में कि आपको अभी फ़िलहाल किसी को कमिटमेंट नहीं देनी है। थोड़ा जान लीजिए, परख लीजिए, फिर देखेंगे। ऐसे थोड़ा आप टाइम ले लीजिए, ठीक है? किसी को रूड भी ना लगे उस तरीके से। आपकी लाइफ की जर्नी सिर्फ इसलिए नहीं है कि शादी करनी है, अब शादी का टाइम आ गया है, शादी करनी है, अब यार ये जर्नी है, चल इंजॉय कर लेते हैं, इसके बाद थोड़ा पैसे वैसे कमा के सीधे शादी वादी कर लेंगे, तो इसके लिए नहीं आए हो आप। ये आपकी ज़िंदगी का मकसद नहीं है। अपनी ज़िंदगी के मकसद को पहचानना है आपको, और उस मकसद के लिए आपको कहीं ना कहीं खुद पर काम करना होगा। अपने अंदर से हताशा बाहर निकालनी होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट जर्नी को साथ में लेते हुए चल रहे हैं आप। कहीं ना कहीं पास्ट जर्नी को नहीं लेके चलना है, नेगेटिव नहीं सोचना अपने लिए। आप आगे बढ़ रहे हैं, आगे के लिए सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर कमिट नहीं करना किसी को, ये आपके लिए एडवाइस्ड है। ओके। ओके। सो जो लोग अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में जो आने वाली है उसको वेलकम करें। स्टेबल लाइफ आपकी आने वाली है, उसको आपको वेलकम करना है, उसके साथ आपको आगे बढ़ना है। अपनी ज़िंदगी के पिछले के पहलू ख़त्म करने हैं। जो पास्ट का एक्सपीरियंस है आपका, उसको लेके सलाह को लेके चलना है, उसके बोझे को लेके नहीं ढोना आपको। ये बात समझिए। ज़रूरी नहीं जो पास्ट में है वो फ्यूचर में भी हो। तो नेगेटिव नहीं सोचना अपने लिए, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें। ओके। आपकी लाइफ तो बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, बट आगे जो भी हो रहा है आप उसको उसमें होके भी कंडीशन में उसमें नहीं है। डिसीज़न तो आपका है कि मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी आगे की तरफ देखना है। पता नहीं ऐसी रीडिंग क्यों आई है, मेरा सवाल ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं था, पर आपको ये एडवाइस की ज़रूरत है यहाँ। आप खुद को जिस कंडीशन में आप हो वहाँ पर आप होकर भी नहीं हो, क्योंकि आपका मन वहाँ नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो ऐसी आपकी सिचुएशन हो सकती है कि आप कहीं होकर भी नहीं हो, फैमिली कर चाह रही है तो आप कर रहे हो, वो कि कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मुझे शादी भी पॉइंट कर रही है, ना जाने क्यों। सो कमेंट में बताना मुझे, ऐसी वाइब्स मुझे आ रही हैं, आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है। तो कुछ भी हो सकता है वैसे तो। ओके, देखेंगे हम प्रॉपर क्या है, क्यों आपकी इस तरीके से सिचुएशन बनी हुई है। देखते हैं। ओके। ओके, आपको कहीं ना कहीं आज देखना है अपना, ये ध्यान में रखिए।
आपका अगर ये रीडिंग सुन रहे हैं तो आपके लिए ही है ये। सो आपको अपना आज देखना है, अपने आज पे फोकस करना है, जहाँ डिसीजन लिया है वहाँ काम करना है, नेगेटिविटी अपने अंदर से बाहर रखनी है। सो नए सोर्स आपके चालू हो रहे हैं, नई ज़िंदगी आपकी चालू हो रही है, नया पड़ाव चालू होने वाला है। जो भी मैं कह लूँ, सब कुछ रीजर्नी से स्टार्ट हो रहा है। सो उस तरीके से लीजिए। ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी में हाल फिलहाल में कोई पर्सन आ सकते हैं, कहीं से आप मूव करा है आपने। ओके। सो कहीं ना कहीं अपनी नेगेटिव मैनिफेस्टेशन से अपने प्रेजेंट को ख़राब मत करिए, मैं यही कहूँगी। नेगेटिव मैनिफेस्ट मत करिए अपने लिए, नेगेटिव मत सोचिए। जो डिसीजन हुआ है, जो यूनिवर्स आपके साथ करा रहे हैं, समझ लीजिए कि वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जो हो रहा है होने दीजिए, मैं यही कहूँगी। यूनिवर्स आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बेफिक्र रहिए, जो आने वाला कल है वो भी बेस्ट होगा। और आपको अपने आज पे ध्यान देना है। ये मत सोचिए क्या हुआ, क्या हुआ आपकी ज़िंदगी में, क्यों हुआ, वो छोड़कर अभी बस अपना आज एंजॉय करिए। एंजॉय करना है आपको। सो सीधी सिंपल सी बात है, आपको एंजॉय करना है, आज में रहना है। मुझे यही वाइब्स आ रही हैं, मैं वही आपको डायरेक्ट मैसेज कहूँगी। किसी पर्सन से रिलेटेड आपको कोई मैसेज मिल सकता है, आप डिसीज़न ले सकते हैं। ऐसी कंडीशन आपके साथ हो सकती है। अगर आपको कोई मैसेज नहीं मिला है, लव रिलेटेड भी मैसेज हो सकता है ये, और ऑफिशियली भी आपको कोई मैसेज मिल सकता है। ओके। अगर आप किसी भी कंडीशन में हैं इस टाइम और कहीं से मूव करके आपको दुख है, किसी कंडीशन से मूव करके, कोई जॉब छोड़ के, कुछ भी ब्ला, सो सपोज में कुछ भी हो सकता है, जनरल रीडिंग है ऑब्वियसली। अगर आपको कहीं से सेपरेट करके दुख है, तो उस दुख से अपना आज एंजॉय जो उसमें है वहाँ पे स्पॉइल मत करिए, मैं यही कहूँगी। बहुत काइंड पर्सन है, बहुत संभल कर चल रहे हैं, काफ़ी मेच्योर पर्सनैलिटी लगते हैं मुझे आप। हो सकता है आप कम एज के हों तब भी आप मेच्योर हों। सो होता है, हमें लाइफ बहुत कुछ दिखाती है और बहुत कुछ सिखाती है। अच्छा मैनिफेस्ट करें आप अपने लिए, बेस्ट मैनिफेस्ट करें। अपने सपनों पे काम करने के लिए कहीं ना कहीं अपने डिसीजंस को फॉलो करें। सो यहाँ से थोड़ा फर्स्ट और सेकंड पाइल की तरह मैच कर गया, वरना ये रीडिंग पूरी अलग थी, थर्ड पाइल बिल्कुल अलग थी। सो अगर अपने सपने आप पूरे करना चाहते हैं, अपने ख्वाहिशें पूरा करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कहीं बढ़ना चाहते हैं, कहीं लर्निंग चाहते हैं, और कहीं अपना मुकाम, अपना नाम चाहते हैं, तो अपने डिसीजंस को खुद लें, उन्हें फॉलो करें। और डिसीज़न मस्ट है आपके लिए, आप खुद पे खुद डिसीज़न ले सकते हैं, ये ध्यान में रखिए। ईश्वर आपका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, भगवान आपके साथ हैं। करियर में आपको सपोर्ट मिल सकता है, अबेंडेंस मुझे दिख रही है आती हुई आपकी तरफ। तो जो हो रहा है होने दें। अगर आपकी शादी हो रही है या शादी जैसी बात हो रही है, तो उससे ये मत देखना यार वो सेक्रीफाई करना पड़ेगा, ये सेक्रीफाई, कुछ भी नहीं सेक्रीफाई करना पड़ेगा, सब लिखा है, बेफिक्र रहिए। सो कहीं ना कहीं आप अपना नाम कमा सकते हैं। दोनों पाइल्स में आया कि वेल्थी होंगे आप, पर यहाँ पे मुझे आपका नाम भी होता हुआ दिख रहा है। सो ये रीडिंग उससे थोड़ी हटके थी। ओके। सो ये तो आया है, आगे देखते हैं। ये क्यों बार बार टर्न कर रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है ना ऐसे शाइन करता हुआ। ओके, अपने दिल की सुनो, अपने दिल की क्यों नहीं सुन रहे हो, दिल की सुनो। दिमाग की भी सुननी होती है, इसका मतलब ये नहीं है। लेट्स फोकस, देखते हैं आपका काम,
एक्चुअल में। जैसे कि मैंने देखा, ओके, मुझे यही वाइब्स आ रहे हैं, नाम और शोहरत दोनों हैं आपकी ज़िंदगी में। बस अपने ऊपर काम करना है, और काम भी इस तरीके से करना है। मैंने तो पहले ही कहा था, बहुत मैच्योर हैं, मैच्योर पर्सनालिटी हैं ये। जो भी सुन रहे हैं पाइल, बहुत मैच्योर हैं ये, अपना डिसीजन भी खुद लेते हैं। अगर स्ट्रगल चूज़ कर लिया तो पीछे नहीं हटते हैं। बहुत अच्छी एनर्जी। पाइसेस के हो सकते हैं आप, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो के भी हो सकते हैं आप। सो ज़ोडिएक साइंस आ रहे थे, बताया आपको, मुझे बताना आप कौन से ज़ोडिएक साइन के हो। अगर आप रीडिंग सुन रहे हो तो डेफिनेटली आपके लिए है ये रीडिंग। वेल्थ ही है वो आपकी ज़िंदगी में पैसा खूब लिखा है, नाम शोहरत खूब लिखी है। सो इस पॉजिटिव वाइब को ज़रूर क्लेम करना कमेंट सेक्शन में, और पाइल सेक्शन डाल देना। ओके, सो कहीं ना कहीं भगवान आपका साथ दे रहे हैं, यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं। आप जो करेंगे उसमें सफल होंगे, और सफलता ही आपके हाथ लगेगी। सक्सीड होने के पूरे मुझे दिख रहे हैं वाइब्स। आप जो इस वक्त डिसीजन लेंगे, जो काम करेंगे, जो आइडियाज़ आपको आएंगे, क्रिएटिविटी माइंड बहुत चलने वाला है। सो उस क्रिएटिव माइंड को चलने दीजिए। ब्लॉकेजेस नहीं लगाने वहाँ पे ना का साउंड नहीं देना आपको, ये ध्यान में रखना। ये आपके लिए एडवाइस आई है। ओके, सो कहीं ना कहीं आप खुद के ऊपर काम करेंगे। गुस्से से थोड़ा बस बच के रहना है, गुस्सा नहीं करना है। सो ये रीडिंग थी आपकी। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में हमें बताना ना भूलें, बेल बटन पर ज़रूर क्लिक कर लें। मैं इन आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।